जैन सीडीएस का एग्जाम हो चुका है और सवाल आता है कि मैथ्स के सर कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने पढ़ाए थे और कितने ऐसे सवाल हैं जो हमारे नोट्स में हैं। तो आज मैं एक एक करके उन सवालों को बताऊंगा और जो भी बच्चा इस बार सीडीएस का एग्जाम देके आया है तो अपने नोट्स जरूर देखें। जो बच्चा आखिरी तक आया है उसको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगभग लगभग 57 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी कॉपी में होंगे। और ऐसे नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं, इसके लिए हम सबूत भी लेके आए हैं, क्योंकि सबूत इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये रहे कि सर हम जो पढ़ रहे हैं ये कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज के बाद। लगभग 57 सवाल आप देखना और मैं आपको बताऊंगा भी सारे सवाल। और अगर जो बच्चा शुरू से लेकर लास्ट तक आया आखिरी दिन तक तो वो जानता है कि ये सवाल उसकी कॉपी में होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एवरेज के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। पहला क्वेश्चन था द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। 100 मीन का एवरेज 50 था। और ये क्वेश्चन देखिए क्लास में 15 जो एवरेज है उनका एवरेज 37 है। अब इसमें क्या होता है, वो कहता है हर एक नंबर के साथ जोड़ा गया 10 इज एडेड टू ईच नंबर, हर एक के साथ 10 जोड़ा गया। आप समझे एवरेज 50-50 था, हर एक के साथ 10 जोड़ा गया तो कितना होगा एवरेज 50 प्लस 10 60। वैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता रहा था कि अगर एवरेज 37 है और हर एक के साथ 5 जोड़ेंगे तो 37 प्लस 5 42, यही आंसर आ रखा है। और इसका आंसर क्या होना था 50 प्लस 10 60 आंसर। देखिए कितना आसान है। अपनी कॉपी जरूर देखें, आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। मैं पहले क्वेश्चन डायरेक्टली बता देता हूं। अगला क्वेश्चन था मीडियन से रिलेटेड। मीडियन मैंने क्लास में कराया था। मीडियन क्या होता, अगर 12 नंबर है जैसे कि इसमें है, उसने कहा ये नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, आप इन्हें सीक्वेंस में देखेंगे सब डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन निकाले। मीडियन होता है जो बीच के नंबर है बाई 2 करेंगे। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन उसने कहा था ये डिसेंडिंग में होना था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद दो वैल्यू आएंगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने आपको क्लास में कराई है। वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी -12 और एक 4। लेकिन जैसे ही मैं -12 रखूंगा तो वैल्यू ना बड़ी आ रही, तो इसका जो आंसर है 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके आंसर की भी हमने भेज दी है ग्रुप में, आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं बस बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके सवाल ये आपके कॉपी में था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक्स एंड वाई, एक्स किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, वाई 6 दिन में कर रहा है, बताओ अल्टरनेट का। आपके सामने क्वेश्चन है इस टाइप का, ये देख सकते हैं आप। ए और बी एक काम को 8 और 15 दिन में कर सकते हैं, वे अल्टरनेट करते हैं, दे वर्क एन अल्टरनेट डे। भाई बताओ, क्या आप ऐसी क्वेश्चन चाहते हो कि सर अगर यहां पर 4 लिखा तो यहां भी 4 होना चाहिए था, यहां पर 6 लिखा तो यहां पर 6? ऐसा तो एग्जामिनर नहीं देगा ना। लेकिन क्वेश्चन आपको एज इट इज मिला होगा। जो बच्चा इसे क्लास में कर चुका होगा तो उसको पता है कि ये क्वेश्चन कैसे करना था और आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। देखो भैया, ये क्वेश्चन बिल्कुल लगभग लगभग सेम है। 12 आदमी एमडीएच अपॉन, आप अगर अपनी कॉपी देखेंगे तो उसमें सेम क्वेश्चन है। जब वो दीवार बनाता है, इन हाउ मेनी डेज वर्किंग 9 आवर्स अ डे और बिल्ट अ वॉल। ये देखो मैंने ये हाईलाइट भी किया हुआ है। जब क्लास में मैं करा रहा था तो ये मैंने कहा था कि एग्जामिनर ऐसे भी देता है जिसमें टाइम एंड वर्क के साथ वो 3D का यूज करता है। और 3D का देखो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। और यही क्वेश्चन आपकी कॉपी में आया था कि वो कह रहा है 100 मीटर लंबी 20 सेंटीमीटर, बस सेंटीमीटर को चेंज कर दे कोई फर्क नहीं होता सेंटीमीटर और मीटर में। और उसके बाद हाइट 5 था और 10 दिन में। आंसर इसका 36 था। आप सॉल्व करते, आपकी कॉपी में है ये सवाल, आप देख सकते हैं। और ये सवाल मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया था और आपकी कॉपी में भी था, तो आप वहां भी मैच करें और जो ऑनलाइन वाले हैं आप वो भी मैच करें कि ये सवाल है या नहीं है। टाइम एंड वर्क का टाइप सामने। अगला क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ 10% शुगर। कहा था कि परसेंटेज का एक क्वेश्चन है जो हर बार आता है। हर बार का मतलब या तो एसएससी में आएगा या सीडीएसई में पूछेगा, किसी ने किसी एग्जाम में जरूर देगा। क्वेश्चन देखो, रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल अ पर्सन टू बाय 6.2 kg। उसके जैसी रिडक्शन हो जाएगा प्राइस में, वो एक आदमी खरीद लेगा। क्वेश्चन देखो आप, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 20%। रिडक्शन रिड्यूस सेम है। नाउ ए पर्सन कैन बाई 500 ग्राम। वो कह रहा है नाउ अ पर्सन बाई 6.2 kg। यहाँ पर 6.2 है, यहाँ पर 500 ग्राम है, ₹4.36, ₹4.279। व्हाट इज द रिड्यूस पर द ओरिजिनल प्राइस। इसमें ओरिजिनल था, इसमें रिड्यूस था। आप समझे ना, ऐसे क्वेश्चन है अगर क्लास में करा रखे हैं और जो भी बच्चा करके गया है तो उसको पता है कि सर ये कैसे करने थे। और बिल्कुल सेम CDS 1 2026 का पेपर है, आप मिला के देखें और उसके बाद नोट से जरूर चेक करें जो बच्चा रेगुलर क्लास में आया। अगला सवाल देखें। देखो, 2 आदमी 3 औरत किसी काम को 10 दिन में, 8 आदमी 24 औरत किसी काम को 1 दिन में। सेम क्वेश्चन। देन 2 men and 1 and 3 men and 2 men can do the same work while 12 men and 18 women can do the finish it in a day, one day। सेम क्वेश्चन, जब एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी देता उसी तरह सवाल है। और ये सवाल था और यही मैथड था। अब सेम सेम आप सोचते हैं कि सर मैथ्स में सेम वैल्यू होनी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो डेटा है ये आपकी कॉपी में है। आप कॉपी उठाएं, कॉपी को मैच करें और आप सवाल देखें कि सर ये सवाल कराया था या नहीं कराया था क्लास में। ठीक है, अगला सवाल देखें। हाँ,
एलजेब्रा में जो बच्चा लास्ट तक क्लासेस में रहा, तो एलजेब्रा में एक मैंने फॉर्मूला कराया था कि कभी भी आपको x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्यों हो, जैसे कि यहाँ पर है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर, भैया 257 यहाँ जाएगा, 16 इसके नीचे चल जाएगा। सीधी सीधी बात है, आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर k आ जाएगा, k यानी जो भी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 257 अपॉन 16। उसके बाद उसने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा, पहला सवाल। फिर उसने कहा एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स से मैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लूंगा इसी मेथड से। और उसके बाद एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम वैल्यू। और क्लासेस में ये वाला था, ये मैंने फोटो इसलिए डाली ताकि आपको पता चले कि ये टॉपिक क्लास में हुआ था, ऑनलाइन में मैंने कराया था। और जो बच्चा क्लास में है, जो बच्चा आखिरी तक क्लास में आया, आप अपनी कॉपी उठाएं और बताएं कि सर मेरी कॉपी में नहीं है, और मिले मुझसे, क्योंकि ये सवाल मैंने कहा था कि आप इसे कर लो, और 2 क्वेश्चन आए हैं इस पे, पहला और दूसरा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। भाई इतनी बार कहा था मिक्स एलिगेशन पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, 2 क्वेश्चन आए हैं एज इट इज। देखो क्वेश्चन, एक्स इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, फिर उसके बाद 3 मेटल है, और उसने कहा कि एक्स और वाई को दोनों को मिलाया तो ये हो गया। बताइए भैया, ऐसे सवाल नहीं करा रखे हैं। देखो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर, और देखो ये इतने बड़े बड़े सवाल कराए थे, CDS2 2023, CDS2 2025 कॉपी में है आपकी, और 2 सवाल आपके, 57 लगभग ऐसे सवाल हैं जो आपकी कॉपी में मिल जाएंगे आपको, सिर्फ टर्म्स चेंज होगी। बच्चों को लगता है कि सर नहीं आप बस नोट्स बना रहे हो, कहाँ फाइनली आ जाएगा, भैया आप देखो तो सही। अगला सवाल, सिंगल डिस्काउंट, डिस्काउंट आपकी कॉपी में है, कहा था कि डिस्काउंट परसेंटेज फैमिली से कुछ ना कुछ आएगा। देखिए 3 डिस्काउंट है, P/2 P/4, और यहाँ पर 20 10 8, फॉर्मूला वही कहता है 100 100 प्लस P, यहाँ पर 100 प्लस 100 प्लस, तीनों वैल्यू सेम सेम है, बस यहाँ पर P है, उसने कहा फाइनली 31.6 है, P की वैल्यू बताइए। आप चाहो तो 100 प्लस कोई भी वैल्यू रख लें, नहीं तो इसे 100 प्लस P, 100 प्लस P/2, 100 प्लस P/4, सेम यही मेथड है, क्लासेस में है, कॉपी उठाएं आप चेक करें कि है या नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए कहा था परसेंटेज फैमिली, अगेन दूसरा क्वेश्चन SI CI से, SI का सवाल था ड्यूरेशन व्हाट इज दी, नहीं ये CI से था। देखिए 339 एट 12% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली, देखिए इंटरेस्ट कंपाउंड इट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली एज इट इज क्वेश्चन। उसने कहा साल का रेट ये है और आपको 1 साल का बताना है, उसने कहा आपको पर एनम का बताना है, 12% रेट है, और जो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, क्वार्टरली बताना है। बिल्कुल क्वेश्चन करा रखा है, आप अपनी कॉपी चेक करें, और उसका मिले मुझसे कि सर नहीं आया, ये देखो। और देखो दूसरा क्वेश्चन SI से, भाई सिंपल 2 वैल्यू दे रखी है, एक 16,000 है, एक उसने 24,000 लगाया, SI बताओ, 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, और तीसरा ये कॉपी में है नहीं है। 57 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अपनी कॉपी में मिल जाएंगे। ठीक है, बस ये होता कि सर हम थोड़ा बिजी थे, हम नहीं पढ़ पाए, ये आपका काम था उसे अच्छे से करना। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो एलसीएम भैया सेम सेम क्वेश्चन, बस मिला लो क्वेश्चन, 3.6 1.8 0.114 3.6 0.009 0.27, पहली वैल्यू तो लगभग सेम सेम है, और एलसीएम ही एलसीएम पूछा था क्लास में दिया था। दूसरा क्वेश्चन एलसीएम का 600 631, कुछ नहीं करना था, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 31 ही आ जाएगा आंसर। क्लास में कहा था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लगा, एलसीएम एचसीएफ को बढ़ाने लगा, 3 क्वेश्चन, और 3 नहीं है, लगभग लगभग एलसीएम एचसीएफ के 7 क्वेश्चन है, वो तो इसी पैटर्न के थे इसलिए मैंने डाल दिया। और भी क्वेश्चन है, ये देखो इन दोनों का एचसीएफ निकालना था, ये देखो क्वेश्चन 13.3 और 20.9 का 6.2.3 1.9 आंसर आ जाएगा इसका, कुछ नहीं करना था, एचसीएफ निकालो आंसर आ जाएगा। और कराया था ऐसे क्वेश्चन कि जब वो पूछता है कि भैया सबसे बड़ी टंकी कितने टाइम में बनना है, सबसे छोटी टंकी को कितने, कॉपी मिलाएं जल्दी से, और आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें क्लासेस में हुई हैं। 3 क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं पर है, इसमें कुछ नहीं करना था, डिफरेंस 31 करना था, इसमें क्या करना था आपको बता रखा है, एलसीएम का मेथड, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। बस इसको मैंने कहा था कि इसको डाउट में रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछता है, और इसका मेथड अलग अलग बुक में अलग अलग था, लेकिन जब मैंने क्लास में कराया था मैंने कहा ये जो मेथड बता रहा हूँ ये आपको हर जगह सही मिलेगा, और उसी मेथड से करना था। आपने अगर किया होगा तो आपका सही होगा, नहीं तो फिर अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए P और Q, P प्लस Q, भैया सीधी सीधी बात है, नंबर ऑफ जीरोस बताना आता है, इससे कोई नंबर नहीं आएगा और इससे जीरोस बहुत आएंगे। उसने कहा P प्लस Q बताओ, इससे लास्ट में 5 आएगा और इससे लास्ट में कोई 0 0 आएगा, तो 5 प्लस 0 कितना 5। उसने कहा बताओ कंसेक्यूटिव नंबर 0 कितना आएंगे, एक भी 0 नहीं आएंगे, शून्य 0। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो लगाना था, अब ये मत सोचना कि सर ऐसी क्लास में ऐसे ही आपने नहीं कराया था, लेकिन यार ये तो बता रखा था मैंने, 0 कैसे निकालते हैं, 1 से लेकर 17 तक 0 कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसमें तो निकालना भी नहीं था, सीधा सीधा ये देखना था कि यहाँ से 5 आता लास्ट में और इससे बहुत सारे 0 आते हैं, तो P प्लस Q जब मैं करूंगा 5 प्लस 0 करूंगा तो 0 तो आएगा ही नहीं, 5 आएगा। उसने कहा था बताओ लास्ट में जीरोस कितने आएंगे, एक भी जीरोस नहीं आएंगे, शून्य इसका आंसर था। क्लासिज्म में हुआ क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल देखो ना भैया, 27 की पावर 27, ये देखो 24 की पावर 3, इसे थोड़ा सा सॉल्व करना था, थोड़ा सॉल्व करके के आप आते तो आपका आंसर आ जाता, मोर देन 3 इसका आंसर था।
इसको हम फैक्टर में जोड़ते 2 की पावर कुछ 3 की पावर कुछ आता। बस हमें देखना था कितने ऐसे नंबर है जो दूसरे डिवाइड करेंगे। एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 1 होता, एक 3 दूना 6 होता। उसने कहा 10 से छोटे छोटे। क्लासेस में लगभग लगभग सेम है, थोड़ा सा उसने एडिशनल इस समय ये पूछा कि लेस देन 10 बताओ। तो यार थोड़ा सा आपके सामने अगर एक नंबर लिखा है 2 की पावर कुछ और 3 की पावर कुछ, तो 2 3 से मैं कितने नंबर बना सकता हूँ तो 10 से छोटे हैं। एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, एक 3 दूना 6 बनेगा, यही बनेंगे 10 से। बाकी देखना था क्या क्या उसके फैक्टर आ गए, तो इसका आंसर क्या आएगा, मोर देन। और देखो सेम सेम क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, सम ऑफ डिवाइजर, इतनी बार कह रहा हूँ 511 आंसर आ जाएगा। आपको फॉर्मूला बता रखा है सम ऑफ डिवाइजर कैसे निकालते हैं। 2 की पावर 3 माइनस 1, इसके फैक्टर तोड़ने थे। 2 की पावर 3 माइनस 1 लिखते, 5 की पावर 2 माइनस 1 और नीचे 2 माइनस 1 5 माइनस 1, जो भी फैक्टर आता और जो भी सॉल्व करके आता दैट इज द आंसर। यार क्लास में कराया क्वेश्चन से फिर भी अगर आप छोड़ के आ रहे हैं तो आप बताइए, आप बताइए कैसे काम चलेगा। और ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो स्टेटमेंट क्वेश्चन, आपको ये मैंने कहा था कि आएगा आएगा आएगा, हर बार आएगा। क्वेश्चन था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जब भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एन आपका इवन होता, हम कुछ कह नहीं सकते हैं भैया। जब भी एन स्क्वायर, ए की पावर एन, बी की पावर एन, यानी पी की स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जब भी ये आपका इवन नंबर में आए, हम कह ही नहीं सकते कुछ। तो कहने का मतलब है कि हम कह ही नहीं सकते। उसने कहा बताओ पी माइनस क्यू ऑड आएगा, पी प्लस क्यू, हम कह ही नहीं सकते कि पी क्या आएगा क्यू क्या आएगा। इन दोनों केस में क्या आ जाएगा, दोनों की वैल्यू हम कह नहीं सकते। तो इसका जो आंसर था, द क्वेश्चन कैन बी आंसर इवन यूजिंग बाय बोथ, दोनों का भी अगर यूज कर लो आंसर नहीं बता सकते। उसने कहा बताओ कि ए प्लस बी, पी प्लस क्यू क्या आएगा, पी माइनस क्यू, हम बता ही नहीं सकते ना। डिविजल रूल कहता है कि इस वाले केस में जब भी आपका एन इवन आएगा, और देखो 2 इवन था, 2 इवन था, हम कुछ कह नहीं सकते। और क्वेश्चन आ रखा है, कहा था आएगा आएगा आएगा, ये देखो आपके सामने पढ़ाया हुआ है क्लास में, देखो नहीं आया तो बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, मैं उस क्वेश्चन को ढाल नहीं पाया शायद से, वो छूट गया क्वेश्चन। एक इसी की तरह क्वेश्चन था, यानी मैं इसी की तरह बोल रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसी की तरह क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास में कराए नहीं कराए, ये सबूत है कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस करा रखे हैं। जब एक क्वेश्चन कैन बी आंसर स्टेटमेंट, क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय, दोनों ये क्वेश्चंस कराए थे क्लासेस में। ठीक है, आगे देखो, देखो यूनिट डिजिट, अरे यार यूनिट डिजिट बताने की जरूरत है। इससे 1 आएगा, इससे 3 आएगा, इससे 5 आएगा। 3 क्यों आएगा, 3 9 9 27, 7 आएगा, 1 7 5, इससे कितना आ जाएगा, 7 7 49, 9 7 63, जो भी आएगा 3 आ जाएगा। और ये क्लासेस में इतनी बार कराया है, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट, कर लो कर लो कर लो, जो भी आंसर आ जाएगा। मेथड आपको पता है, सब कुछ पता है, बस ये सबूत था कि हाँ क्लासेस में हुआ नहीं हुआ। देखो मल्टीप्लाई के रूप में दे रखा, और मैंने तो इतना बड़ा सवाल करा रखा है, पावर में कहा था सॉल्व करो। अगर बच्चा इस बड़े से सवाल को करता है कि इसकी यूनिट डिजिट बताओ, तो ये तो उसके लिए बहुत छोटा सा सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो वॉल्यूम दे रखा है, एलबीएच सीएसए टीएसए। क्वेश्चन देख लो आपके सामने, दी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, वॉल्यूम दे रखा है और एक्स वाई जेड दे रखा है। एक्स वाई जेड यानी क्या, उसके लेंथ ब्रीथ और हाइट। लेट एन बी द नंबर ऑफ क्यूबाइड डिफरेंट, वो कह रहा बताओ कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी इसकी, एन बी उसकी, एल बी एच की। आपके सामने वैल्यू जो दे रखी है उसी के हिसाब से हमने करना था। 8 तभी आता है जब 2 2 की पावर होती है। अब वो कह रहा कौन सी ऐसी वैल्यू मैं बनाऊं, इसे क्यूबाइड अगर मैं बनाऊं, तो देखिए 8 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 1। आप समझे, एक क्यूबाइड है, क्यूब है, उसका वॉल्यूम है 8। मुझे ऐसी एक क्यूबाइड बनना है जिसका वॉल्यूम होना चाहिए 8, तो 4 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि क्यूबाइड की तीनों साइड अलग हो जाएंगी। उसने कहा तीनों साइड बनानी, तो एक 4 होगी, एक 2 होगी और एक होगी। आंसर आ जाता है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, एक ही आंसर आता है। बताओ दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्स वाई जेड ऑल प्राइम नंबर है। भैया 30 के क्यूब आना चाहिए था प्राइम नंबर के रूप में, तो आप इसको कोई भी वैल्यू ले लो, एक 4 ले लो, एक 3 ले लो, एक 2 ले लो। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, और लगभग एक और वैल्यू इसमें ले लेते। यानी हमें क्या करना था, कोई भी नंबर प्राइम नंबर हमें ढूंढने थे। तो एक 5 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 2, तीनों का मल्टीप्लाई 30 के आना चाहिए। 5 × 15 × 2 30 के, यानी एल आपका 5, बी आपका कितना 3, और जो आपका हाइट है 2 हो जाता। यार 2 क्वेश्चन आ रहे सीधे सीधे से क्वेश्चन। अब आप सोच रहे हो कि सर एज इट इज आना चाहिए क्वेश्चन कॉपी में, या थोड़ा तो हमें करना पड़ेगा, यूपीएससी पेपर सेट कर रहा है तो थोड़ा सा बदलाव करेगा ही करेगा। 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे, जिसको भी ये वैल्यू पता थी। डायमीटर ऑफ कॉपर एंड सॉलिड, अब देखिए ये क्वेश्चन था, आप अपनी कॉपी चेक करें, उसमें देखें सर क्या सॉलिड स्पेयर आपने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, सॉलिड स्पेयर पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, चेक करें आपको मिल जाएगा। अगला स्पेयर से था, और इसमें डायमीटर ऑफ स्पेयर से करा रखा था। कहा था कि भाई स्पेयर को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आते आते हैं, फॉर्मूले बस होना चाहिए। एक में पूछी है लेंथ पूछी है वायर की, और एक में क्या पूछा, हाउ मच इज द वाटर लेवल। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, उसने कहा एक बड़ा सा सिलेंडर है, उसमें एक वो डाल दिया गया, क्या स्पेयर डाल दिया गया, उससे पानी निकला, हाइट बढ़ेगी। तो जो उसका होगा ना वॉल्यूम स्पेयर का, वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके हाइट के बराबर। सॉल्व करना था, आंसर आया था। 2 क्वेश्चन एज इट इज आए। अगले क्वेश्चन देखो, डायगोनल ऑफ, देखो दे एक्स बी द डायगोनल, क्यों बता रखा है। डायगोनल का फॉर्मूला लिखाता हूं बार बार कि लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, √3 × a। डायगोनल का बताया नहीं है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि डायगोनल दे दी एक फेस की और एक पूरे उसकी।
तो एक फेस की डायगोनल हो जाएगी कितनी, √2 इंटू ए, और दूसरे फेस की डायगोनल हो जाएगी √3 इंटू ए क्यूब का क्वेश्चन। डायमीटर देखो, सिर्फ हमें एक फॉर्मूला चाहिए था, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr²। जिसने भी, अगर जब मैं सर्कल करा रहा हूं तो एरिया ऑफ सेक्टर, और मुझे बताना भी कि सर एरिया ऑफ सेक्टर आपने नहीं बताया, सेगमेंट बताया था, सेक्टर बताया था, कहा था एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते आपका आंसर आ जाता। और एक ही क्वेश्चन था और एक ही वाला था स्क्वायर, ये तो आपका 2D देखा। ये क्वेश्चन भी आप मुझे बताना कि जब मैं कहता था कि भैया एक दो डायग्राम है जिनका एरिया सेम है, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर सेम है, स्क्वायर क्या होगा, कॉपी मिलाएं, कॉपी में देखें इस टाइप के क्वेश्चन कराए नहीं थे, उसी टाइप से क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, अगला देखो, HCF x-5 फैक्टर है तो x बराबर 5 हो जाएगा। 5 जैसे ही यहां पर रखेंगे, जैसे ही यहां पर रखेंगे p की वैल्यू आ जाएगी, 5 यहां पर रखेंगे, 5 यहां रखेंगे, q आ जाएगा, p प्लस q की वैल्यू 23 आ जाएगी। सॉल्व करके देख लेना, कुछ मत करना, x-5 बराबर 0, क्योंकि HCF का मतलब से डिवाइड करेगा, x की वैल्यू 5, 5 यहां पर रख के देखना बराबर 0, और यहां पर भी रख के देखना x की वैल्यू 5, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अरे ऐसे क्वेश्चंस कराए नहीं HCF के, देखो कॉपी खोल के। अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान एज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कराया है, 10 साल पहले, 5 साल पहले, चैप्टर खोलो आप देख लो वहां पर। और इतना, एक तो मैंने इतना बड़ा सवाल कराया था जिससे 5 क्वेश्चन आए थे, कहा था कि एग्जामिनर कहीं से कुछ भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन, टू प्रिजन ऑफ डायमेट्रिक अपोजिट साइड्स ऑफ, लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप करें, हमने कितने हाई लेवल के क्वेश्चन किए थे 2025-2024 तक के, और ये क्वेश्चन तो बड़े आसान क्वेश्चन है। हाँ, दो क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है भाई एलिवेशन से इतना है और 100 मीटर अंदर गया 60 हो गया, इतना इजी क्वेश्चन। अगला देखो, वो कह रहा भाई पहले 5/6 था, 5-6 मान लेंगे रेशो, फिर अगले वाले में एक को कितना 9/8, तो इसको और इसको बराबर कर देना, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड आ जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, 9 6 54, क्योंकि मैंने यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया, ये 54 हो जाएगा, और यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, ये हो जाएगा 40, 54 - 40, इस टाइप से आप देख लेना, उससे जो भी वैल्यू आ जाएगी। अरे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चंस थे, कुछ तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे। अगले देखिए, एक मैंने फॉर्मूला हर बार कहा है कि ट्रायंगल जब बनता है, अगर उसके बीच में मैं एक हाइपोटेनस डाल दूं, यानी हाइपोटेनस पे एक लाइन खींच दूं, बीडी जिसको कहते हैं, तो बीडी सबसे छोटी और सबसे बड़ी की जो साइड का है, ये फॉर्मूला मैंने आपको हर बार कहता हूँ यार, इसे तो पढ़ी लो पढ़ी लो पढ़ी लो, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला देखो कितनी बार आता है, ABC और ये आता है D, तो एक छोटा सा फॉर्मूला आता है BD इंटू AC बराबर किसके, AB इंटू BC। आप देखो इसमें वही P की वैल्यू पूछी है, इसका आंसर ये हो जाता, इसमें भी वही है, BD से रिलेटेड फॉर्मूला था, BD से रिलेटेड फॉर्मूला था, और इसमें भी वही फॉर्मूला था। आप तीनों क्वेश्चन देख लो, लैंग्वेज थोड़ा अलग थी लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही था, 3 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज। अगला क्वेश्चन, ABCD पैरेललोग्राम नहीं बताया है, पैरेललोग्राम क्लास में देखो, ट्रेपिज्म, पैरेललोग्राम, ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, फॉर्मूला बता रखा है, बेस इनटू हाइट, ट्रेपिज्म का 1/2 हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये सारी चीजें क्लासेस में है। सेम अगला क्वेश्चन, ABCD डायगोनल ऑफ इंटरसेक्ट क्वाड्रिलेटर है, डायगोनल बता रखा है उसका कि अगर रोम्बस होगा तो हाफ D1 इंटू D2 होगा, अगर पैरेललोग्राम होगा तो उस पर क्या पाइथागोरस नहीं, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, XYZ, ये आप ना कुछ मत करना, अभी फोन कौन कर रहा है, देखिए अभी आप कुछ मत करना, अभी जो हमारी YouTube क्लासेस लास्ट हुई थी जिसमें मैंने PYQs कराए थे, उसके दोनों क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी और इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ये सर्कल का क्वेश्चन था जिसमें अब देखो इक्विलेटर के अंदर सर्कल हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बता नहीं रखे हैं, √3/4 A², ये उसका होता है। और वैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर किसी से भी आ सकता था, क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग, किसी से भी आ सकता आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला तो आप कॉपी खोलना, ओ यही यूट्यूब खोलना, इसमें लास्ट PYQs के नंबर सिस्टम कहा था, कर लेना कर लेना कर लेना, 2025 का सेम ऐसी क्वेश्चन था, XYZ की फॉर्म में था। अगला सवाल देखेंगे, ABC राइट एंगल ट्रायंगल, यार इतनी बार करा रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल में जब बीच के मिड पॉइंट देता है तो AD बराबर हो जाता है, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो किसके बराबर हो जाता है, वो सेम साइड के बराबर हो जाता है। दो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, आप सिर्फ कॉपी देखें और कॉपी में देखें 2D 3D उनके फॉर्मूला मैच करें क्या है या नहीं है, उसके बाद आए और सवाल देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सवाल थे, ऐसी और क्वेश्चन है, ये तो वो सवाल हैं जो लगभग आपकी कॉपी में, कुछ ऐसे सवाल हैं जो 2-3 चैप्टर को मिक्स करके दिए, थोड़ा सा लैंग्वेज को एडिशनल बना दिया गया है, लेकिन 57 सम्स ऐसे हैं जो आपको दिखते हैं आपके नोट्स में। और ये मैं इसीलिए लाया था कि आपको बताऊं भी, बहुत टाइम बच्चों को नहीं भरोसा आता है, नहीं सर ये सब, जिस बच्चे ने नोट्स बनाए होंगे ना, और पहले भी कहता हूं लास्ट में भी कहूंगा कि नोट्स आपके इतने जरूरी हैं, ये बताएंगे कि टीचर्स ने आपको जो पढ़ाया है कितनी चीजें आपके मिली हैं। ठीक है, तो आप ये चेक कर लेना ये सारी चीजें, और आप फिर उसके बाद देखें कि सर कितने बन रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपके सामने। चलिए बाकी और जो भी सवाल हैं वो मैं आपको बाद में बताता रहूंगा, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।